देश विदेश के लाखों लाख लोगों की आस्था के केंद्र बागेश्वर धाम में पिछले 3 वर्षों से महाशिवरात्रि के पर्व पर कन्या विवाह महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 108 कन्याओं को महोत्सव के माध्यम से परिणय सूत्र में बांधा गया। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग साक्षी बने। संत पीठ और राजपीठ की मौजूदगी में कन्याओं को सुखमय वैवाहिक जीवन बिताने का आशीर्वाद दिया गया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सबसे बड़ा दान कन्यादान है। उन्होंने दान का विश्लेषण करते हुए कहा कि अन्नदान, अश्वदान, समयदान, धनदान, रक्तदान और अंगदान से भी बड़ा दान कन्यादान कहलाता है। इसलिए जीवन में सबको कम से कम एक कन्यादान अवश्य करना चाहिए। बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित 108 कन्याओं के विवाह महोत्सव में पहुंचे छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि खेल ग्राम में 21 कन्याओं के विवाह का कार्यक्रम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शुरू किया है, वो लगातार चलता रहे। आज 108 बेटियों को परिणय सूत्र में बांधे जाने के पुण्य अवसर पर वे साक्षी बने हैं, जिससे वे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चाहता हूं कि आज मुझे फिर से वो भाव मेरे सामने आ गया जब आपने पिछली बार खेल ग्राम में 21 कन्याओं का विवाह कराया था, और आज मैं यहां देख रहा हूं कि 108 कन्याओं का विवाह हो रहा है और 108 कन्याओं के 21 कन्याओं के पिता बनने का सौभाग्य आपने खेल ग्राम में दे दिया था, और आज बागेश्वर धाम में 108 कन्याओं के पिता बनने का सौभाग्य आज हमें बागेश्वर धाम में मिल गया। महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित ने कहा कि जनता जनार्दन की कृपा से आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं और पूरे परिवार पर उनका आशीर्वाद है। जीवन में ऐसे अद्भुत क्षण आते रहें, यही कामना है। 108 सामूहिक विवाह हुए उन नव दंपति जीवन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमेशा खुश रहें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, यही बालाजी सरकार से कामना करता हूं। आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजापुर विधायक राजेश शुक्ला बबलू ने कहा कि उनके आशीर्वाद से ये आयोजन ऐतिहासिक हो गया। नमन करता हूं जिनने ऐसे संत को यहाँ जन्म दिया और स्थान का आज वो दिन देखने को मिल रहा है। अपने जीवन में मैंने पहली बार इतनी भीड़ और इतना अच्छा कार्यक्रम मराठी पूछ रहे थे। मैंने कहा मराठी निशब्द हूँ, आज मेरे पास शब्द नहीं है कि इस कार्यक्रम की क्या तारीफ कर दूं। और मैं जनता में भी इसलिए प्रेम और आभारी हूं कि आपके स्नेह आशीर्वाद के कारण मुझे भी इस मंच पे इतना भव्य कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। मैं जनता का आशीर्वाद होता रहे, ऐसे मंचों पे हमें सौभाग्य मिलता। मैं जनता को भी नमन करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में जो बेटियों को प्यार हुए हैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं, सभी वरवधु को शुभकामनाएं देता हूं। दमोह विधायक अजय टंडन ने कहा कि वे जो भी हैं इसी धाम के आशीर्वाद से हैं। जी की मेरे ऊपर असीम कृपा है, इतनी कृपा है कि जो बखान नहीं की जा सकती, जो कहीं नहीं जा सकती। मैं तो आपका ऋणी हूँ, आपका सेवक। मैं विधायक के रूप में नहीं, इस रूप में भी अगर आप भेजने वाले हैं तो केवल आप ही। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ बैठी हुई जितनी हमारी बहनें या बिटियाँ जिनके आज ब्याह हो रहे हैं, मुझे याद आता है रामचरितमानस का एक प्रसंग कि सीता मैया इतनी नाजुक थी जब वह अपने पिता के यहाँ थी, राजा जनक के यहाँ। जब वह पृथ्वी पर पैर रखती थी तो उन्हें पृथ्वी गलती थी, चुभती थी। तो उस पृथ्वी पर कमल के फूल के ऊपर जो पुष्प का होता है वह बिछाया जाता था, तब सीता मैया उस पर चल पाती थी। लेकिन आज गुरुजी ने उन बच्चियों के लिए जो असहाय है, हम उन्हें असहाय नहीं कहते, आज से आप लोग असहाय नहीं है। गुरुजी ने पुष्प तो नहीं लेकिन कालीन बिछवा दिए कि न किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। वृंदावन से आए स्वामी शरणानंद ने भी अपने आशीर्वचन दिए।
इस मौके पर पूर्व मंत्री ललिता यादव, विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, राजेश प्रजापति, भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, महामंत्री अरविंद पटेरिया सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आयोजन का संचालन अंकुर यादव ने किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने आशीर्वाद लेते हुए मंच पर उपस्थित सभी संतों का आशीर्वाद लेकर कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं जो आज 108 बेटियों के विवाह के अवसर पर बागेश्वर धाम आने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मेरा संसदीय क्षेत्र होने की वजह से मुझे और भी गर्व हो रहा है। ऐसे आयोजन में जहां पर 108 कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन श्रद्धेय बालाजी धाम सरकार ने आज यहाँ पर किया है, इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित परम पूज्य महाराज वीरेंद्र कृष्ण महाराज जी को मैं उनके चरणों में अपना नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ। साथ में ही आज हमारे बीच में उपस्थित हैं श्याम सुंदर जी पारासर महाराज, जो इस देश के बड़े मूर्धन्य हमारे ऐसे संत वृंद यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे सभी संतों के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं आज उन सबके आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुंचा हूँ। मुझे सौभाग्य मिला कि उनका आशीर्वाद तो मिला ही है, लेकिन आज इस अवसर पर 108 कन्याओं का सामूहिक विवाह, भगवान शिव शंकर और पार्वती का जो मिलन है, आज उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वचन से, उनके आशीर्वाद से और इतने इस देश के मूर्धन्य हमारे संत वृंदों के आशीर्वचन के साथ जिनको आशीर्वाद मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा कोई दान इस देश के अंदर कहा जाता है भारतीय संस्कृति में, तो कन्यादान इस देश के अंदर सबसे बड़ा दान और पुण्य माना गया है। आज 108 कन्याओं को आज यहाँ पर कन्यादान करके उनके विवाह का आयोजन यहाँ पर इतने वैदिक संस्कृति के साथ जो हुआ, मैं उन सबको भी बहुत शुभकामनाएं आज इस अवसर पर देता हूँ। 108 वैवाहिक जोड़ों को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संस्कृति और संस्कारों की संवाहक सामग्री भी सौंपी। उन्होंने थाली में रामचरितमानस, तुलसी की माला सहित अन्य सामग्री दी। आमतौर पर वैवाहिक कार्यक्रमों में किन्नर समाज आशीर्वाद देकर कुछ उपहार या धनराशि प्राप्त करता है, लेकिन बागेश्वर धाम के सामूहिक विवाह सम्मेलन में न केवल किन्नर समाज ने पहुंचकर आशीर्वाद दिया, बल्कि प्रत्येक जोड़े को एक साड़ी और 101 रुपए भी भेंट किए। किन्नर समाज के अध्यक्ष नीतू किन्नर ने कहा कि वे प्रत्येक बेटी की गांठ बांधने आए हैं। इस अवसर पर गीत के माध्यम से आशीर्वाद भी दिया। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी जन को बहुत बहुत बधाइयाँ हो गए। हमारे बुंदेलखंड में एक साथ 108 शादियाँ हो रही है, उसमें हम भी घनाती और बनाती बन के आए, बहुत अच्छा लग रहा है। छतरपुर की नन्ही कलाकार और मुंबई के यज्ञ भसीन भी कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने कार्यक्रम में पहुंचे। माही सोनी ने बेटी अभिशाप नहीं वरदान होने का संदेश दिया, तो वहीं यज्ञ भसीन ने मां की महिमा का बखान किया। परिवार के लिए क्या होती है बेटियां? एक दिन माँ बाप से बेटी जुदा हो जाएगी। अभी तो छोटी है, जिस दिन बड़ी हो जाएगी तुमको मालूम हो जाएगी उसकी हैसियत। बैठ के डोली में जिस दिन विदा हो जाएगी। प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बागेश्वर धाम का आयोजन बुंदेलखंड का सबसे बड़ा आयोजन है। वे इस आयोजन का हिस्सा बने हैं, जिसका उन्हें गर्व है। अतिथि गुरुओं को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। इस महायज्ञ में अपनी आहुति इतने सारे भक्तों को बुलाकर दिलवाई, और आज जो भी भक्त यहां से जाएंगे वो ये प्रेरणा लेकर जाएंगे कि वो किसी की शादी करवाने में सक्षम है तो करें, और शादी करवाने में सक्षम नहीं है तो 1 रुपये का सहयोग है, लेकिन उस सहयोग उस कन्या के विवाह में जरूर अपना दें। तो 1 रुपया का सहयोग भी 1 लाख के सहयोग बराबर मैं समझता हूँ बागेश्वर धाम की कृपा से हो। बूंद बूंद से घड़ा भरकर ये शादी कराई गई, इस शादी का आनंद ही है। तो मैं गुरु जी के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ और सभी से आशा करता हूं कि यहाँ से जो गुरुजी ने हम सबके लिए निर्देश, आशीर्वाद जो सब सुनने मिला है,
उसको अपने जीवन में उतारें तो हमारा आना सार्थक होगा।